जय महेश, जय पशुपतिनाथ। महेश्वरी विचार मंच के चेंज विद द चेंज के कार्यक्रम में पशुपतिनाथ की नगरी काठमांडू से मैं जय किशन सारडा आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारी चेंज विद द चेंज की श्रृंखला का तीसरा एपिसोड है। आज का एपिसोड हमने मुख्यतः महेश्वरी विचार मंच की अवधारणा और चेंज विद द चेंज की समस्त जानकारी आप सभी के सम्मुख देने के दृष्टिकोण से रखी हुई है। यूं तो इसको पिछले सप्ताह ही आ जाना चाहिए था, क्योंकि पहले सप्ताह में हमने भगवान का पूजन और मंदिर के विषय में आप लोगों को जानकारी दी, और दूसरे एपिसोड के समय में योग दिवस आने के कारण हमें उस कार्यक्रम को पहले लेना पड़ा। अतः हमने आज के इस कार्यक्रम को महेश्वरी समाज विचार मंच और चेंज विद द चेंज के विषय में आप सभी को जानकारी करवाने का निर्णय लिया, ताकि आप आने वाले समय में जब हमारी इन बातों को आप सुने समझे तो आप समझ सके कि हमारे सोचने का और तो कंसेप्ट क्या है। महेश्वरी विचार मंच दरअसल में देखा जाए तो एक आधुनिक चौपाल है। एक आधुनिक चौपाल है। चौपाल का मतलब होता है, जैसे पहले जमाने में गांव के अंदर में लोग चौक के अंदर में बैठ करके और विभिन्न किस्म की बातें करते थे, चर्चाएं करते थे, परिचर्चा होती थी, और उसमें कई बातें कई दफे बहुत अच्छी अच्छी भी निकलती थी। समय बदल गया, व्हाट्सएप का ग्रुप आ गया, सामाजिक संजाल बहुत तेजी से बढ़ते चले गए। अब यह है कि महेश्वरी विचार मंच एक तरीके का चौपाल बन गया, आधुनिक चौपाल बन गया। और इस आधुनिक चौपाल के अंदर में सिर्फ एक ही फर्क है कि इसमें हमें हर हालत में महेश्वरी के संबंधित ही बातें हम इसमें लाते हैं, बाकी अन्य विषयों पे हम चर्चा नहीं करते हैं। महेश्वरी विचार मंच देखा जाए तो दरअसल में पिछले 3 महीनों की देन है, जब कोरोना के समय में लॉकडाउन चालू हुआ और वर्क फ्रॉम द होम और सोशल वर्क फ्रॉम द होम जैसी जब स्थितियां आई, और इस बार का जब महेश नवमी का कार्यक्रम भी जिस तरीके से युवा संगठन ने और स्थानीय संगठन में और जगह जगह आयोजित हुआ, वो निश्चित रूप से एक बहुत ही प्रेरणादायक था। तो हमें लगा कि मतलब ये इस समय की आवश्यकता ये है कि हम हर हाल में विचारों के मंथन को इसी मीडिया के माध्यम से लेकर के आगे बढ़े। और इसी सोच के साथ जब हम आगे बढ़े तो हमने महेश्वरी विचार मंच को के 6 ढांचे खड़े करने का प्रयास किया। पिछले 3 महीने में हमारी 6 शाखे प्रशाखाएं बन चुकी है। ग्लोबल के लिए ग्लोबल महेश्वरी विचार मंच है, और भारत के अंदर में इसकी 5 शाखाएं हैं। पूर्वांचल में जैसे अरुण जी कल्याणी कोलकाता और दुबगढ़ी के, वो देख रहे हैं। पश्चिम के अंदर में जुगल किशोर जी सोमानी साहब जो जयपुर के हैं, वो उसको संभाल रहे हैं। उत्तर के अंदर में ओम प्रकाश जी पसारी जो फरीदाबाद के हैं, दिल्ली के नजदीक, वो उनको देख रहे हैं। दक्षिण में मधुसूदन जी गांधी है, वो उनको देख रहे हैं। और मध्यांचल के अंदर में मदन लाल जी मालपानी, आप उसकी व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा ये विचार मंच गठित हुआ। और विचार मंच में हम क्या कर रहे हैं? हम विचार मंच के अंदर में चिंतन मंथन इन्हीं चीजों को साथ में ले रहे हैं, क्योंकि ये संगठन नहीं है, ये मैंने जैसे आपको कहा, ये आधुनिक चौपाल है। इसमें कई तरह तरह की बातें आ रही है, और हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि युवा संगठन को, युवा शक्ति को हम कैसे उनकी भावना को सामने लाने के लिए प्रयास करें। समाज के अंदर में कितनी कुरीतियां, विसंगतियां हैं जिसके ऊपर में चर्चा नहीं हो पा रही है, और जो समय के साथ में परिवर्तन करना बहुत आवश्यक है, उन विषय पे भी हमने उन विषयों को भी वहां पर लेने का प्रयास किया है। कहने का भाव यह है कि इससे समाज के एक सर्वांगीण विकास के परिवर्तन की संभावना कहीं ना कहीं हमें दिख रही है। यूं तो हमारे यहां समाज के अंदर में 125 वर्ष पूर्व की महासभा भी एक संस्था है, वैचारिक संस्था है।
और वो अपना काम बहुत अच्छी तरीके से करती है, इसमें हमें कोई संदेह नहीं है। इसके अतिरिक्त भी और बहुत सारी अन्य अन्य संस्थाएं हैं जो अपने तरीके से संचालन कर रही हैं, लेकिन उनके विषय में हमें किसी को कुछ कहना नहीं है। हमारा तो सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि हम इसके माध्यम से, वैचारिक मंच के माध्यम से, किस तरीके से ज्यादा लोगों को समेट सके। विचार मंच की स्थापना के पश्चात हमें लगा कि शताब्दियों से जो परिवर्तन हो रहे हैं, कोरोना एक शताब्दी का परिवर्तन था। हमारी महासभा भी 100 बरस, 125 बरस पहले स्थापित हुई, अपने तरीके से एक वैचारिक संस्था बनी, और पिछले 20-25 वर्षों में तो काफी तेजी से बड़े बड़े परिवर्तन हमने देखे हैं। और कोरोना के बाद तो बहुत तेजी से परिवर्तन होना शुरू हो गए। सामाजिक संगठनों की सारी रीतियां, नीतियां परिवर्तन होने लग रही है। तो हमें भी उस परिवर्तन को आत्मसात करने के लिए हमें ऐसा लगा कि चेंज विद द चेंज की एक श्रृंखला चालू की जाए। और मैं आपको बताऊं कि चेंज विद द चेंज मेरे दिमाग में कहां से आया। मैंने रॉबर्ट कियोसाकी की एक किताब पढ़ी थी, जिसके अंदर में उन्होंने एक बात लिखी जो मेरे दिमाग में आज भी काफी कौंती रहती है, कि फ्रॉम 1440 to 1985, it was an industrial age where all the 100 big peoples in Forbes were from the industry. Whereas 1985 to next 20 years, what we are looking, that information and technology has taken so radical changes, the world has changed. कहने का भाव ये है कि जो बात 540 वर्षों में परिवर्तित नहीं हो पाई और एक औद्योगिक युग चलता रहा, तो पिछले 20 वर्षों में, कहने का मतलब 1985 से 2005 तक जब उस किताब को लिखा गया, इतना बड़ा परिवर्तन आ गया। और 2005 से लेकर के अब जो मैं देखता हूं 2020 तक, तो परिवर्तन की कोई सीमा ही नहीं रही। इसने मुझे इस बात के लिए प्रेरित किया कि परिवर्तन तो हर मिनट होता है। हमारे समाज की रीति नीतियों में परिवर्तन होंगे, हमारे संस्कार में भी कुछ परिवर्तन आए हैं, हमारे जीवन के अंदर में भी परिवर्तन आए हैं। इन परिवर्तनों, ये सारे परिवर्तन ऐसा नहीं है कि सारे निगेटिव है या सारे पॉजिटिव है। निगेटिव और पॉजिटिव दोनों को मिला करके अगर हम देखते हैं, तो इसमें क्या बेहतर रास्ता हो सकता है, जिस रास्ते से हम समाज को, युवा पीढ़ी को, आने वाले हमारे बच्चों को किस तरीके से मार्गदर्शन दे सकते हैं। और इसी श्रृंखला में तब हमने चेंज विद द चेंज का कार्यक्रम स्टार्ट किया। देखिए, हमारे जो 16 संस्कार सुसंस्कृत परिवार, हमने जो एक इस अवधारणा को लिया हुआ है, ये हमारे मौलिक सिद्धांत है जीवन के, जो हमारे वेद मुनियों ने वैदिक रीति से अपने तरीके से इन सारी बातों को लिखा, और ये सारी बातें वैज्ञानिक है। अब हमें उनमें काफी परिवर्तन आए हैं, कुछ सकारात्मक परिवर्तन है, कुछ नकारात्मक परिवर्तन है। तो इस चीज की जो अभी कोरोना का जो समय जा रहा है, इसके बाद में हम इस बात का चिंतन कर रहे हैं कि इस शताब्दी के परिवर्तन को हम किस तरीके से आत्मसात कर आगे बढ़ सके। मुझे लगता है अगले सप्ताह से हम 16 संस्कार और सुसंस्कृत परिवार के, विशेष करके जन्म, मरण और परण, इन विषयों को लेना प्रारंभ करेंगे। और फिर बहुत सारे ऐसे विषय धीरे धीरे हमारे सामने आएंगे, और मुझे लगता है आप लोग भी हमारे पास में उनको भेजेंगे कि भाई ये परिवर्तन आपको दिख रहा है। कुछ हमको विचार मंच से बराबर फीलिंग्स आती रहती है कि किस तरीके के परिवर्तन हो रहे हैं, और उनको लेकर के हमारी ये चेंज विद द चेंज की श्रृंखला चलेगी। ये एक परिचय मात्र था। आज बहुत ज्यादा हमने चेंज विद द चेंज की बात नहीं की है, लेकिन ये इसलिए भी आवश्यक था क्योंकि हम अगर हर सप्ताह आपको कुछ भेज रहे हैं, तो आप ये समझ सकें कि हमारी उसके पीछे मूल भावना क्या है।
आप लोगों का बहुत बहुत आभार। हम अगले सप्ते फिर मिलेंगे एक नए संस्कार के ऊपर चर्चा करते हुए कि उसका हमारे जीवन पे क्या असर है, क्या सकारात्मक है, क्या नकारात्मक है, और हमें उसे कैसे लेना चाहिए। धन्यवाद।